हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्दी फाइनेंशियल अफेयर्स। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा मेथड बताया था जिससे आप टिकरटेप की वेबसाइट का यूज़ करके ऐसे स्टॉक्स निकाल सके जिसमें म्यूचुअल फंड्स हो गया, एफआईज हो गया या प्रमोटर होल्डिंग हो गया। वो 3 महीने के हिसाब से आप या फिर 6 महीने के हिसाब से आप जैसा भी फिल्टर लगाओ, आप उसके हिसाब से पता कर सके कि किस में प्रमोटर्स या फिर एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और साथ में ऐसे स्टॉक्स पे निकाल सके जिसमें दोनों प्रमोटर, एफआई या म्यूचुअल फंड्स तीनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और ऐसे स्टॉक्स अगर आप निकाले तो, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे स्टॉक्स अगर आप निकाले तो बहुत वो ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि प्रमोटर अगर अपनी स्टॉक्स की होल्डिंग खुद ही खरीद रहा है, यानी ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्टॉक्स और शेयर कि वो आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। तो ये एक मेथड था। तो आज हम टिकरटेप की वेबसाइट का ही यूज़ करके मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप पता कर सके कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में जो निफ्टी के हिसाब से हो गया या फिर मंथ और वीकली के हिसाब से जो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। और उसके बाद में हम आप उसका चार्ट देख के, चार्ट में अगर कोई पैटर्न अच्छा बन रहा हो, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, तो उसके हिसाब से आप उसमें भी एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं। ये कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ये मेरी स्टडी है खुद ही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको टिकरटेप की वेबसाइट पे आ जाना है और उसके बाद में स्क्रीनर्स पे आने के बाद में आपको ऐड फिल्टर करना है। ऐड फिल्टर उसके बाद में आपको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की या प्राइस वॉल्यूम के सेक्शन में आपको 3 फिल्टर्स लगाने हैं। तो 1 डे रिटर्न, 1 वीक का रिटर्न और 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी। एक काम करिए, आप सीधा डायरेक्ट 1 वीक 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी और 1 वीक रिटर्न वर्सेस निफ्टी ये लगाइए, और उसके बाद में 1 डे का रिटर्न लगाइए और साथ में डेली वॉल्यूम। ये 4 फिल्टर लगाने के बाद में आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अपर सर्किट लगा रहे हैं, और साथ में जो 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी, यानी निफ्टी के हिसाब से अगर कंपेयर करें निफ्टी के हिसाब से, तो 1 मंथ के हिसाब से निफ्टी के हिसाब से इतना परसेंट का रिटर्न दे रहे। तो इसके लिए सबसे पहले और साथ में आपको वॉल्यूम्स भी चेक करनी है गाइस। तो सबसे पहले तो हम आप ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो 1 मंथ के हिसाब से, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो 1 मंथ के हिसाब से सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिटर्न दिया। हम सबको पता है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, 3 रुपए से लेकर तो वो कितने रुपए का स्टॉक हो गया था, सबको पता है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। और आपको ऐसे ही स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं जो अच्छा 1 मंथ के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से अच्छा रिटर्न दे रहे हो, साथ में 1 वीक के हिसाब से भी और 1 डे के हिसाब से भी। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा अपना रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे अगर देखूँ तो मैं देखूँगा ऐसे स्टॉक्स जो आज के दिन 1 डे के रिटर्न में अगर देखें, तो जैसे ये जो स्टॉक है श्याम टेलीकॉम, जैसे इसने अप्पा सर्किट लगाया, 1 वीक के हिसाब से भी इसके रिटर्न अच्छे ही है, और 1 मंथ के हिसाब से भी अगर देखें तो निफ्टी के हिसाब से इसने 150% का रिटर्न दिया, 1 वीक के हिसाब से 25% का, और 1 डे के हिसाब से 5% के आसपास। और वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो 5000 ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसका चार्ट देखें श्याम टेलीकॉम का, आपको ये सारे स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत रिस्की स्टॉक्स भी हो सकते हैं। अपर सर्किट लगाते हैं या फिर लोअर सर्किट लगाते हैं, ऐसे वाले स्टॉक्स हैं तो आपको ये देखिए, जैसे श्याम टेलीकॉम जो है ये बहुत भाग गया है। अभी आपको ऐसे स्टॉक्स भी मिलेंगे जो अपर सर्किट तो लगा रहे हैं, अब ये कितना ऊपर जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता। आपको इसके फाइनेंशियल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, इन द सेंस से कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। मैं बस आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको आपके सामने ऐसे सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो आप फिल्टर आउट करके देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे के हिसाब से अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। जैसे हमने अभी जैसे देखा कि श्याम टेलीकॉम जो है ये
अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अभी इसकी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें श्याम टेलीकॉम की, तो ये कंपनी करती क्या है? ट्रेड्स इनकॉर्पोरेटेड इन 1976, श्याम टेलीकॉम लिमिटेड ट्रेड्स मोबाइल एक्सेस एंड होम अप्लायंसेज इन इंडिया। ये इसकी वेबसाइट है। तो यहाँ ज़्यादा कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, लेकिन हम इसका पी रेशियो भी अगर चेक करें तो ये सारे स्टॉक्स, जैसे मैंने कि बताया कि बहुत रिस्की स्टॉक है, स्मॉल कैप फंड है, लेकिन ये ग्रो कर रहा है। अभी ग्रो कर रहे हैं इन द सेंस, आप ऐसा नहीं कि इसमें एंट्री वैसे ही ले सकते, आपको इसके फाइनेंशियल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी उसके बाद में हम दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आप ऐसे स्टॉक्स देखिए जिनका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि वॉल्यूम अगर अच्छा रहा तो वो स्टॉक्स का हमको थोड़ा कन्विक्शन मिलता है कि हाँ, कि ये अच्छा हो सकता है। तो वैसे ही हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं सबसे पहले तो वनडे के हिसाब से देखता हूँ, जैसे कि वनडे के हिसाब से शायद ये 2% का इसने अपर सर्किट लगाया है, या फिर जैसे वन डे का इसका जो रिटर्न है वो 2% है, लेकिन अगर 1 मंथ के हिसाब से देखें तो ये भी 194% के हिसाब से ग्रो हुआ है, और 1 वीक का भी इसका जो रिटर्न है वो 12 के आसपास है। ओमेगा एजी सीड्स पंजाब लिमिटेड, इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। ओमेगा एजी सीड्स पंजाब लिमिटेड, जैसे ये भी अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाते ही जा रहा है। आपको इसके फाइनेंशियल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा एजी सीड्स पंजाब लिमिटेड, जैसे इसका भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। आप मार्केट स्मिथ की वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि इसकी प्राइस स्ट्रेंथ कितनी है, बायर डिमांड कितना है। ओमेगा एजी सीड्स पंजाब लिमिटेड की अगर बात करें तो देखिए इसका प्राइस स्ट्रेंथ देखिए, बायर डिमांड देखिए, प्लस में है सब। इन्वेस्टर्स कौन कौन है इसमें? दो ही अच्छे, हितेश राम जी जवेरी साहब स्टार इन्वेस्टर है, हर्षा हितेश जवेरी स्टार इन्वेस्टर है। और अगर आप फाइनेंशियल्स भी अगर देखें ओमेगा एजी सीड्स पंजाब लिमिटेड का, तो आप इसकी पी एंड एल देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखिए। उतना कुछ कन्विंसिंग तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगाया जा रहा है। तो आपको ये मैं एक मेथड बताया जिससे आप ऐसे स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हैं जो 1 मंथ 1 वीक और 1 डे के रिटर्न हिसाब से कैसे रिटर्न दे रहे हैं। और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईएमए इंडिया हो गया, लेकिन इसमें वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम बहुत कम है। तो ऐसे स्टॉक देखिए जिसमें डेली वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो, जैसे कोरे फूड्स लिमिटेड हो गया। इसमें देखिए, इसमें डेली वॉल्यूम भी अच्छा है, 1 डे का रिटर्न भी इन द सेंस 2%, 1 वीक एंड 1 मंथ का भी रिटर्न। और इसके साथ में अगर आप ये भी फिल्टर्स लगा लेंगे तो ये सोने पे सुहागा आपको दिख जाएगा, कि इन द सेंस अगर आप ओनरशिप भी साथ में देख सके, कि अगर रिटर्न के हिसाब से साथ में अगर इसमें एफ और प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, तो इसके लिए आपको एफ होल्डिंग और प्रमोटर होल्डिंग चेंज जो 3 महीने के हिसाब से, ये भी अगर आप लगा दे तो आपको साथ में ये भी पता चल जाएगा। तो रिटर्न तो दे रहे, लेकिन साथ में इसमें प्रमोटर्स या फिर एफ ने एंट्री बनाई है क्या, तो वो आपको एक और कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ, कि रिटर्न तो दे रहे हो, साथ में म्यूचुअल फंड्स, एफ या प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग साथ में बढ़ाई है, तो एक बहुत ही अच्छा साइन हो जाता है। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कोरे फूड्स की, तो इसमें एफ की तो कोई होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर की भी उसने अपनी होल्डिंग चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो कोरे फूड्स में जो है वो प्रमोटर 50% से ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो इसका एक बार चार्ट देख लेंगे कोरे फूड्स का, तो देखिए ये भी कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगाया जा रहा है। और अगर आपने इसको यहाँ बाई किया रहता तो आपको 222% का आपको गेन मिला रहता है। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी बाय या सेल कॉल नहीं है, लेकिन ये मेथड से गाइस आप ऐसे स्टॉक्स निकाल सकते हैं जो कंटिन्यूसली आप देखें कि जितने भी स्टॉक्स हमने देखे हैं वो अपर सर्किट ही लगा रहे हैं। आपको उनके फाइनेंशियल्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको ऐसी चीज़ भी देखनी है कि अगर स्टॉक्स
अपने 1 डे 1 वीक और 1 मंथ के हिसाब से रिटर्न तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन साथ में रिटर्न देने से अच्छा, रिटर्न के साथ में कुछ इनमें प्रमोटर्स या फिर एफआईज की भी एक्टिविटी हुई हो, तो वो आपको एक और अच्छा कन्विक्शन मिल जाता है और आप वो स्टॉक में अपने हिसाब से एंट्री या एग्जिट जो भी है वो अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं आपकी खुद की रिसर्च करने के बाद में। तो एक बहुत ही अच्छा मेथड है गाइस, इम्पोर्टेंट है रिटर्न एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं, मेरी स्टडी पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा इन नियर फ्यूचर। और थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।